अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लोगों ने परिंदे घरों में रखे हुए हैं और आपको उनसे फ़ायदा नहीं हो रहा, आपको उनसे इनकम नहीं मिल रही, आप सिर्फ़ उनको दाना खिला रहे हैं लेकिन आपको बदले में कुछ नहीं मिल रहा। तो आज की वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आप लोगों ने उनसे फ़ायदा किस तरह से लेना है, आप जो उन पे दाने का खर्चा कर रहे हैं वो कहाँ से पूरा करना है और ख़ुद भी उनसे पैसे किस तरह से कमाने हैं कि जो आपको थोड़े बहुत इनकम हो जिससे आप अपनी छोटी-मोटी ज़रूरियात जो है वो पूरा कर सकें। आज की वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, जो चाहते हैं कि हम परिंदों से थोड़े बहुत पैसे कमाकर अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें, घरवालों से पैसे ना माँगने पड़ें और उन लोगों के लिए जिन्होंने शौक के तौर पे परिंदे रखे हुए हैं और चाहते हैं कि हम जो उनको दाना खिला रहे हैं, हमारा वो दाना भी पूरा हो जाए और हमें भी थोड़े बहुत पैसे भी आ जाए जो हमारे काम आएँ। तो आपको आज की वीडियो में सारी डिटेल से बताने वाला हूँ, आप इसके लिए कौन से परिंदे लगा सकते हैं, आपका बजट कितना होना चाहिए और इसके साथ-साथ आप कैसे फ़ायदा लेंगे। क्योंकि कोई भी परिंदा ऐसा नहीं है जो कि आपको हर महीने पैसे देता हो, यानी हर महीने वो बच्चे निकालता हो, हर महीने आप उसके बच्चे सेल करें, आपको फ़ायदा हो, ऐसा कोई भी परिंदा नहीं है। हर परिंदा कुछ टाइम के बाद 2 महीने, 3 महीने लेता है, उसके बाद बच्चे निकालता है, तब आप उनको सेल करते हैं, फ़ायदा लेते हैं। तो आप लोगों ने कौन से परिंदे लगाने हैं जो कि आपकी आसानी के साथ सेल भी होंगे और आपको उनसे फ़ायदा भी होता होगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको मार्केट के ट्रेंड की, मार्केट में जो परिंदों की प्राइस है वो अपडेट्स सारी मिलती रहें और आपको फ़ायदा होता रहे। सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि अगर आप लोग मुझसे परिंदे खरीदना चाहते हैं, मुझसे राब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको मेरा शो हो रहा है, नंबर सेव कर लें, मुझे मैसेज करें, जो परिंदा चाहते हैं आपको मुझसे मिल जाएगा। हमारे पास हर परिंदे अवेलेबल होते हैं। दूसरी बात कि अगर आप लोग ग्रीन रिंगनेक का जोड़ा लेना चाहते हैं, मेरे घर का जोड़ा है, मैं सेल क्यों कर रहा हूँ वो बस इसीलिए क्योंकि घर में ना परिंदे रखने की जगह बहुत कम है, परिंदे रखे बहुत ज़्यादा हुए हैं, जो बिग बर्ड्स हैं वो कम ही रखे हुए हैं। ग्रीन रिंगनेक का जोड़ा है, स्प्लिट ब्लू है, स्प्लिट येलो भी है। बच्चे वो ब्लू के भी निकालेगा, येलो के भी निकालेगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अगर आप लोग वो जोड़ा खरीदना चाहते हैं, मुझसे राब्ता कर लें, आपको उसकी फ्रेश वीडियो सारी डिटेल्स मिल जाएँगी। और अगर आप कोई और परिंदा लेना चाहते हैं तब भी आप मुझे राब्ता करें और मुझे बताएँ कि भई ये परिंदा चाहिए, मैं आपको ढूँढ के वो दूँगा परिंदा, ठीक है? तो अब शुरू कर लेते हैं वीडियो को। जो हमारा टॉपिक है कौन से परिंदे लेने हैं, आपका कितना बजट होना चाहिए, वो सब आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात की जाए कि आप लोगों ने जो परिंदे लगाने हैं, आपके खुद के पैसे हों, ठीक है? ये बात बहुत ज़रूरी है कि आपने खुद के पैसों से लगाना है, ना घरवालों से पैसे लेने हैं, ना किसी दोस्त से पैसे लेने हैं। जो आपके खुद के पैसे हैं, आप लोगों ने कहीं से कमाए हैं, आप लोगों ने पैसे जमा किए हैं अपने, आप लोगों ने हमेशा उसमें से परिंदा लगाना है और परिंदा लगाने से पहले इस बात को ज़रूर सोच लेना है कि मैं परिंदा लगा रहा हूँ, इसने दाना खाना है, मैं दाने के पैसे कहाँ से लाऊँगा, ठीक है? जब आपको पता हो कि हाँ, मुझे यहाँ से पैसे आते हैं, मैं दाने पे लगा सकता हूँ, मुझे घरवालों से इतने पॉकेट मनी मिलती है, मैं इसमें से पैसे सेव करके अपने परिंदों का दाना ला सकता हूँ, तब आप लोगों ने परिंदे लगाने हैं। या अगर आप खुद कमाई करते हैं, खुद पैसे कमाते हैं, तब आप लोगों ने उसमें से उतने पैसे जो कि आप अपना खर्चा निकाल के आपके पास एक्स्ट्रा बचते हैं, अब वो परिंदों के दाने पे लगा सकते हैं। तब आप लोगों ने परिंदे लेके आने हैं और कभी भी आप लोगों ने बिना सोचे समझे परिंदे नहीं ले आने। अब सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि आप लोगों ने कौन से परिंदे लगाने हैं क्योंकि यही मसला है कि हम कौन से परिंदे लगाएँ, बजट कितना होना चाहिए। 2 तरह के परिंदे हैं, 2 तरह के आप काम कर सकते हैं। मैं आपको दोनों बता देता हूँ, दोनों में फ़ायदा है, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा किसमें है वो आप लोगों ने खुद समझ जाना है कि इस चीज़ में ज़्यादा फ़ायदा है। सबसे पहली बात कि आप लोग सस्ता परिंदा लगाएँ, ज़्यादा क्वांटिटी में लगाएँ। दूसरी बात, आप महँगा परिंदा लगाएँ, कम क्वांटिटी में लगाएँ। अब 2 चीज़ें हैं ये, सस्ता परिंदा और महँगा परिंदा। अब दोनों में से फ़ायदा किसमें है, जो मेरी नज़र में है, वो है महँगे परिंदे में फ़ायदा। वो किस तरह से फ़ायदा है आपको बता देता हूँ। अगर आप लोग सस्ता परिंदा लगाते हैं क्वांटिटी में, तो आप लोग ये सोच लें जब क्वांटिटी में परिंदा लगेगा, वो दाना भी उतनी क्वांटिटी में खाएगा जितने वो परिंदों के जोड़े हैं। अब जितनी क्वांटिटी में आप परिंदे लगाते जाएँगे, आपके दाने का खर्चा उतना बढ़ता जाएगा। और जब खर्चा बढ़ेगा आपके लिए परेशानी होगी कि मैंने दाना कहाँ से लाना है, कहाँ से इनका दाना पूरा करना है। अगर आपके पास खुद के पास पैसे नहीं हैं, तो आपके पास परेशानी होगी आपके लिए और आपका दाने का खर्चा पूरा नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर आप लोग महँगा परिंदा ले आते हैं, कम क्वांटिटी में 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, उसके जो दाने का खर्चा है वो आप लोग ईज़िली पूरा कर सकते हैं। आपके पास जो थोड़ा बहुत खर्चा होगा, आप उसमें से दाना लाकर पूरा कर सकते हैं। जो दूसरी बात कि जो 10 जोड़े 15 जोड़े आप लोगों ने क्वांटिटी में लगाए हैं,
उसमें से वो सारे जोड़े अगर ब्रीड नहीं करते, कुछ जोड़े ब्रीड करते हैं, तब भी आपको ये होगा कि यार उन्होंने ब्रीड नहीं की, कुछ जोड़ों ने की है। जबकि जिसने कम क्वांटिटी में लगाए हैं 1-2 जोड़े, उसके दोनों जोड़े ब्रीड कर देंगे। अब जब वो ब्रीड कर देंगे, बच्चे निकल आएँगे, जब वो सेल करने जाएँगे, जिसने क्वांटिटी में लगाए थे, ठीक है? उसने एक तो बात है सस्ते जोड़े लगाए थे। अब सस्ते जोड़े आपको पता है मार्केट में जब सेल करने जाओ उससे भी सस्ती हो जाती हैं, क्योंकि मार्केट वालों ने रेट ही बहुत कम देना होता है आपको। अगर आपने मिसाल के तौर पे बजीज़ लगाए थे, बजीज़ का जो पट्ठा है वो आपका तकरीबन 300 का पीस सेल हो जाएगा। लबर्ड के लगाए होंगे पट्ठे हैं तो 400 का पीस सेल हो जाएगा। मतलब आपको तो फ़ायदा हुआ ही नहीं, क्योंकि सारे पैसे आपके दाने पे लग गए। इससे तो आपको नो प्रॉफ़िट नो लॉस यानी कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सिर्फ़ आपकी मेहनत लगी है परिंदों पे, जो कि वो भी आपको नहीं मिली। अब क्या करें? अब तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरी, अब जिसने लगाए कम क्वांटिटी में थे, लगाए भी महँगे जोड़े थे, अच्छे परिंदे लगाए थे। अब वो जब मार्केट में सेल करने जाएगा रेट उसको भी कम मिलेगा, उतना नहीं रेट मिलेगा। 10,000 का अगर जोड़ा था तो उसको 7,000 रेट मिल जाएगा, 6,000 मिल जाएगा। मतलब उसको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा, दाने का खर्चा भी निकल आएगा, क्योंकि दाना तो 1 जोड़े ने 2 जोड़े ने कम ही खाया होगा। उसके जो दाने का खर्चा है वो भी निकल आएगा और उसको तकरीबन 4,000 5,000 प्रॉफ़िट भी हो जाएगा। मतलब कम क्वांटिटी वाले को फ़ायदा होगा जिसने महँगा परिंदा लगाया है, जबकि उसको नुकसान होता है जिसने ज़्यादा परिंदा लगाया और सस्ता परिंदा लगाया है। अगर आप लोग सस्ता परिंदा लगाना चाहते हैं, आप लगा लें, कोई मसला नहीं है। सिर्फ़ अपने बजट को आप लोगों ने खुद देखना है कि मेरा बजट कितना है, मैं कितने परिंदों की अच्छे से दाना खिला सकता हूँ, उनको केयर कर सकता हूँ, उनसे ब्रीड ले सकता हूँ। ये सब चीज़ें आप लोगों ने देखनी और कभी भी दूसरों की बातों में आके आप लोगों ने परिंदे नहीं लगाने कि उसने फलाँ परिंदा लगाया था उसको इतने पैसे आते हैं, उसने वो परिंदा लगाया था उसने इतने पैसे उस परिंदे से कमाए, नहीं। आप लोगों ने हमेशा अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से परिंदा लगाना है। कोई दूसरा बंदा जो मर्ज़ी आपको कह ले कि ये परिंदा लगा लो, ये लगा लो, नहीं लगाना। आप लोगों ने खुद को देखना है कि मैं कितने जोड़े लगा सकता हूँ, कौन-सा जोड़ा लगा सकता हूँ। और एक और ज़रूरी बात जो कि बहुत ज़रूरी है कि कभी भी एक परिंदा आपको फ़ायदा नहीं देता। हर परिंदे का अपना टाइम आता है और वो उस टाइम में आपको इतना फ़ायदा दे जाता है जितना आप लोगों ने सोचा भी नहीं होता। ये बात होती है, ठीक है? इससे अच्छा है कि आप लोग अगर लगाना चाह रहे हैं, तो आप हर परिंदा लगा लें। लवबर्ड का एक जोड़ा लगाएँ, एक बजिस का लगाएँ, एक फिंच का लगाएँ, एक कॉकटेल का जोड़ा लगा लें, एक रिंगनेक का जोड़ा लगा लें। जब आप इस तरह से लगाएँगे ना डिफ़रेंट कैटेगरी के परिंदे, तब ये होगा कि अगर इस टाइम बजिस की डिमांड है मार्केट में, तो आपको बजिस फ़ायदा देता जाएगा। अगर कुछ टाइम बाद बजिस की डिमांड कम होती है, फिंच की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, आपको फिंच फ़ायदा देगी क्योंकि आपके पास फिंच भी है। अब समझ लें कि फिंच की डिमांड भी कम हो गई है, कॉकटेल्स की डिमांड बढ़ रही है, तो आपके पास कॉकटेल भी हैं, तो आप कॉकटेल से भी फ़ायदा ले सकते हैं। मतलब आपको हर सिचुएशन में फ़ायदा होगा। ये समझदारी से होगा जब आप लोग समझदारी से पिंडा लगाएँगे। बस आप लोगों ने ये समझना है कि आप लोगों ने अपने बजट के हिसाब से कोई भी परिंदा लगा लेना है, क्योंकि कोई भी परिंदा ऐसा नहीं है कि जो आपका नुकसान चाहता है, आपको कोई परिंदा लगाने से नुकसान होगा। बस समझदारी से लगाएँ, इसलिए मैं आपको वीडियो में ये नहीं बता रहा कि आप लोगों ने बजीज़ ही लगाना है, फिंच ही लगानी है, लव बर्ड ही लगाने हैं, कॉकटेल लगाने हैं, नहीं। अब मुझे नहीं पता किस भाई का कितना बजट है, क्या हिसाब है, तो मैं आपको वैसे ही कह दूँ कि आप यार एग्ज़िबिशन बजीज़ लगा लो, आप राह के जोड़े लगा लो, नहीं। क्योंकि आप लोगों का जितना बजट आप उतना लगाएँ। दूसरे की बातों आपको सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप अपने बजट के हिसाब से परिंदा लगाते हैं, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने क्वांटिटी में काम करना है या आप लोगों ने अच्छी क्वालिटी के परिंदे पे काम करना है, सस्ता परिंदा लगाना है या महँगा परिंदा लगाना है, वो आप लोग समझ गए होंगे आज की वीडियो से। तो अपने बजट के हिसाब से परिंदा लगाएँ, जिससे आपको फ़ायदा हो। और अगर आप लोगों ने को वीडियो पसंद आ गई है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में। अपना भी ख्याल रखें, अपने पिंडों का भी ख्याल रखें। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।